कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग यानी कि 3रा अध्याय का हम 6ठे श्लोक पर हैं। इससे पहले जो 5 श्लोक थे तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था कि भगवान आपने 2रे अध्याय में अभी तो मुझे आत्मा का ज्ञान दिया है और अब आप मुझे इस घनघोर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप निश्चय करके बताइए कि मैं वास्तव में युद्ध करूं या मैं आत्मा का ज्ञान लूं, यानी कि मैं गीता पढ़ूं या मैं अपनी जॉब करूं। तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कर्म किए बगैर रह सकता है। और बल्कि भगवान बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्म करके ही व्यक्ति शुद्ध होता है। एक सन्यासी को भी अपने लिए अग्नि तो जलानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इस 6ठे श्लोक में तो ऐसा क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, मिथ्याचारी। तो यह जो श्लोक है, कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को जो संयम में रखता है, संयम में रख कर वश में रखे, किसको? कर्म इंद्रियों को, यानी कि हमारे हाथ और हमारे पैर जिनको कर्म इंद्रियां बोलते हैं, और ज्ञान इंद्रियां होती हैं जैसे हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जिससे हम इस संसार से ज्ञान लेते हैं। तो यहाँ पर कर्म इंद्रियों की बात हो रही है, यानी कि संसार में जो नज़र आता है हमारे हाथ और पैर की क्रियाओं के द्वारा, जो संसारी लोगों को भी नज़र आता है कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, तो ऐसी इंद्रियों को तो व्यक्ति वश में कर लेता है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते, यह मतलब जो आस्ते, जो संयम में करके जो रहता है अपनी कर्म इंद्रियों को, मनसा स्मरण, पर मनसा यानी कि मन से, स्मरण यानी कि स्मरण करता है। किसको स्मरण करता है? तो इंद्रिय अर्थान, इंद्रिय विषयों को मन से स्मरण करता रहता है कि बाहर से वह दिखा रहा है कि मैं वैरागी हूँ, हो सकता है उसने गेरुए वस्त्र भी डाले हों, पर मन में उसके क्या चलता है? तो मन में वह इस संसार को एंजॉय करना चाहता है, मनसा स्मरण। तो भगवान कह रहे हैं कि विमूढ़ आत्मा, ऐसा व्यक्ति विमूढ़, फुलिश यानी कि मूर्ख है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, और मिथ्याचार है, तो उसका आचरण झूठा है। मिथ्या यानी कि झूठा, आचार यानी कि आचरण, ऐसा व्यक्ति का आचरण झूठा है। सह उच्यति, ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो यानी कि जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को भी धोखा देता है और वह मिथ्याचारी भी कहलाता है। तो यह हमें समझना है कि भगवान यहाँ पर हमें सबसे पहले सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवद गीता हमारे हाथ में है। यहाँ पर हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हैं। करोड़ों जन्मों के बाद हम भगवान के प्रति, हम इस संसार की चकाचौंध से हम आकर्षित नहीं हो रहे, हम भगवान के नाम के प्रति, हम अध्यात्म के प्रति हम आकर्षित होकर हम भगवत गीता समझने के लिए निकले हैं। यह कोई छोले कुलचे खाने की कोई दुकान हम ढूंढ नहीं रहे हैं, ना ही हम कोई जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं। यह हमारे जीवन का एकमात्र हमें अवसर मिला है जब हम सही दिशा में हम अग्रसर होना चाहते हैं, और इसलिए हम सही व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, सही तरीके से, सही विधि से हम गीता समझना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में सबसे पहले लिख रहे हैं कि ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है, देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स। और प्रिटेंडर्स यानी कि बहरूपीय हैं, जो कि अपने हाथ में, उनके हाथ में गीता ही होगी, तो वो गीता पढ़कर ही हमें गीता से ज्ञान
बल्कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, दे ऑल्सो स्पीक ऑन ड्राई फिलॉसफी। उनके पास भी ज्ञान होता है, और कैसा ज्ञान होता है? शुष्क ज्ञान होता है, ड्राई होता है, क्योंकि वह कुंडलियों के बारे में बताते हैं, चक्र के बारे में बताते हैं, क्रियाओं के बारे में बताएंगे, शांति के बारे में बताएंगे, मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, कोई मंत्र भी आपको देंगे, पर वहाँ पर कृष्ण नहीं होंगे। यानी कि वो ड्राई है। जहाँ पर कृष्ण नहीं है वहाँ पर भगवान और भक्तों की लीलाएं नहीं हैं, वहाँ वृंदावन नहीं है, तो वहाँ पर वह ड्राई फिलॉसफी ही तो हुई। बल्कि भक्ति कोई ड्राई नॉलेज नहीं है। भक्ति एक जीवन जीने की कला है, जिससे हम भगवान को अपने जीवन में, भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ताकि हम वह ट्रेनिंग ले सकें कि जब हम मृत्यु के बाद, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के बाद, हम उनके धाम में जाकर उनकी सेवा कर पाएं। यह भगवत गीता का उद्देश्य है, जन्म मृत्यु से परे। यह कोई पार्क में जाकर ताली बजाने वाला कोई संस्था नहीं है, ना ही यह कोई कंसंट्रेशन टेक्निक है। हमें अपने माइंड को एकाग्र नहीं करना है, हमें अपने माइंड को भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, ना कि हम कोई इंटेलिजेंट बनने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए या इस संसार में हम कोई भोग वस्तु एंजॉय करने के लिए हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, भगवान मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में सुख आए। यह एक भक्त की इच्छा नहीं होती। भक्त तो ये कहता है कि चाहे मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, आपकी इच्छा पूरी हो। तो यह एक भक्त का उद्देश्य होता है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोज हु रिफ्यूज टू वर्क, ऐसे लोग, ऐसे बहरूपीय, ऐसे मिथ्याचारी, वह भगवान हरि कार्य साधक, वह हरि का कार्य नहीं करना चाहते, वह अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए वह फेमस होना चाहते हैं, और गेरुए वस्त्र डालकर हो सकता है वह हो सकता है अपनी बुलेट चला रहे हों, और हो सकता है पूरे संसार में अपनी इंद्रियों के साथ घूम रहे हों, पर संसार को वह ऐसा दिखाते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने बल्कि वाक पटुता के द्वारा। कलयुग में वाक पटुता यानी कि अपने बोलने की चतुराई से ही लोग हमें चीट करेंगे। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि दीज आर द ग्रेटेस्ट चीटर्स। वह हमें फिलॉसफी समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर अंत में यह बताएंगे कि कृष्ण नहीं है, अल्टीमेटली तुम ही भगवान हो, अल्टीमेटली तुम अपने आंखें बंद करके सब कुछ शून्य कर लो। यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और ऐसे जो मिथ्याचारी हैं, ऐसे बहरूपियों से बचने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को अपना कर्म करके, बल्कि एक साधारण व्यक्ति को अपने कर्म में भगवान का स्मरण करते हुए अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। पर जो प्रशिक्षित है, जो यह ट्रेनिंग ले रहा है, उसे तो बल्कि पूरे समाज को गाइड करने के लिए इस पोजीशन में तो रहना ही पड़ता है। एक टीचर की तो ज़रूरत होती ही है। तो इसलिए एक साधारण व्यक्ति के लिए कर्म योग कहा गया है कि तुम अपने कर्म से अपने आप को शुद्ध करो। और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो, यानी कि जो सक्षम हैं और जो प्रशिक्षित हैं, वह पूरे समाज को सही ज्ञान से, सही विधि से लीड करें, उनको सही दिशा दिखाएं, ताकि उनके जो मनुष्य समाज है वह अपने जीवन की वह सफलता, अपनी पराकाष्ठा यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर भगवान की सेवा कर सके, भगवान के धाम वापस जा सके। यह इस श्लोक का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।